जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा। अन्नपूर्णा माता का अर्थ है धन की अधिष्ठात्री देवी, अन्न की अधिष्ठात्री देवी। मार्गशीर्ष के महीने में अन्नपूर्णा माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। जो भी विपत्ति हो, जो भी संकट हो, माता की कृपा से दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा। प्राचीन समय में भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ विवाह करने के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। तब महादेव जी उन्हें अपने साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र यानी काशी में आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान अपने घर का मात्र शमशान होना पसंद नहीं आया। तब व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में, इन 3 युगों में तो काशी शमशान ही रहे, कलयुग में यह अन्नपूर्णा नगरी होकर बसे। इस वजह से वर्तमान समय में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ है। एक समय प्राचीन समय में किसी कारण से जब धरती बंजर हो गई और उस वजह से धन धान्य अन्न उत्पन्न नहीं हुआ, तब भूमि पर खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया। पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ने लगी। परेशान होकर सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी को लेकर श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव के सामने वर्णित किया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वीलोक पर जाकर जब निरीक्षण किया, तो पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिक्षार्थी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा से धान्य की भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और तभी से मार्गशीर्ष के महीने में अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अन्नपूर्णा माता की उपासना करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों में रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर जन्मों जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। ये अपने भक्तों को सभी सांसारिक सुख प्रदान करती हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करती हैं। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। दोनों पति पत्नी बहुत करीब थे। उनके घर में खाने को भी अन्न बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता था। वे दोनों हर समय बड़े दुखी रहते। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि इस तरह से कब तक काम चलेगा, हमें कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें कुछ धन की प्राप्ति हो सके। हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बस अपनी पत्नी की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी समय विश्वनाथ भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आसन लगाकर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे तो पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। ऐसा कहकर वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके तप को देखकर भगवान शंकर आए और उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा 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 इस तरह से कहकर चले गए। तब कौन आया था, कहाँ से आया था, क्या कह गया, बस धनंजय इसी सोच में पड़ गया। उसने मंदिर में आते ब्राह्मणों से पूछा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण उसकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि तू अन्न जल छोड़कर बैठा है, इसीलिए बस तुझे अन्न की बात सूझ रही है। जा, तू अपने घर जा। अब वह अपने घर आ गया। उसने पत्नी से सारी बात कही। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि आप चिंता मत करो, भगवान शंकर ने यह मंत्र दिया है, वही इस बारे में खुलासा भी करेंगे। आप तो जाकर उन्हीं की आराधना करो। फिर वह जैसा का तैसा दोबारा से पूजा में बैठ गया। रात हुई तो भगवान शंकर ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता, रास्ते में फल फूल खाता, झरने का पानी पीता चल दिया। कई दिनों तक चलता रहा।
कई दिनों तक चलने के बाद उसे चांदी सी की चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिले। उसने देखा सरोवर के किनारे बहुत सी अप्सराएं बैठी थी और एक कथा कह रही थी और कुछ पूजा कर रही थी। सभी बार बार माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस तरह से बार बार कह रही थी। अब धनंजय जिस शब्द की खोज में निकला था वह उसे वहां सुनने को मिल गया। तब धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? तब वे सब कहने लगी कि हम अन्नपूर्णा माता का व्रत कर रहे हैं। तब उसने पूछा, अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से, पूजा करने से क्या होता है? क्या किसी ने पहले भी इस व्रत को किया है? इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसकी क्या विधि है? धनंजय ने पूछा तो वे सभी कहने लगी कि इस व्रत को तो कोई भी कर सकता है। कहीं कहीं 21 दिन के लिए, कहीं 17 दिन के लिए और कहीं केवल 1 दिन के लिए इस व्रत को किया जाता है। सूत ले लो, 21 दिन का या 17 दिन का या 1 दिन का व्रत भी ना कर सकें तो केवल कथा सुनो और प्रसाद ले लो। निराहारी रहकर कथा कहो और कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी के सामने रखकर, दीपक को साक्षी रखकर सूर्य भगवान, गाय माता, तुलसी देवी या महादेव के सामने कथा कहो। बिना कथा कहे सुनाए मुंह में अन्न का एक दाना भी न डालो। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का उपवास करो। व्रत के दिन क्रोध न करो, झूठ न बोलो। तब धनंजय ने पूछा कि ऐसा सब करने से क्या होगा? तो वे सभी कहने लगी, ऐसा करने से अंधे को नेत्र मिल जाते हैं, लूले को हाथ मिल जाते हैं, निर्धर का घर धन से भर जाता है, बांझी को संतान मिल जाती है, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। जिस कामना से भी इस व्रत को किया जाए सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तब वो कहने लगा, बहनों, मेरे तो ना धन है न विद्या है, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दे दोगी? तब वे कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, ले ले जा इस व्रत का सूत। अब धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। अब तो धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता और सीढ़ियां उतरता जाता। देखते ही देखते बहुत सीढ़ियां उतर गया तो देखता क्या है, करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुला रही है और कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय तो दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। माता अन्नपूर्णा उसके मन का क्लेश जान गई थी। तब धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? तब माता कहने लगी कि जा, तूने मेरा व्रत किया है, तेरा कल्याण होगा। तब माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में देखता क्या है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से अब उसके घर में धन संपत्ति होने लगी। छोटा सा घर भी बहुत बड़ा हो गया। जिस तरह से शहद के छत्ते से मक्खियां जमा होती हैं, उसी तरह से सगे संबंधी पड़ोसी उसके घर में आ गए, उसकी घर की खुशियों में आग लगाने के लिए, और कहने लगे, इतना धन है, इतना बड़ा घर है, लेकिन धनंजय, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अब इस कमाई का भोग कौन करेगा? तुम्हें सुलक्षणा से तो कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। इस तरह से दिन बीतते रहे। फिर से अघन यानी मार्गशीर्ष का महीना आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा, हे स्वामी, हम इस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह सब माता जी का ही प्रभाव है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बातें धनंजय को जच गई। वह उसके घर गया और व्रत में बैठ गया। उसकी नई पत्नी को इस व्रत की कोई खबर भी नहीं थी। वह तो धनंजय के आने का रास्ता देख रही थी। दिन बीतते रहे। व्रत पूरा होने में 3 दिन बाकी थे कि उसकी नई पत्नी को खबर पड़ गई कि वह तो सुलक्षणा के घर है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। वह सुलक्षणा के घर जा पहुंची और जाकर उसने भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ अपने घर ले गई। अब नए घर में जाकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय उसकी पत्नी ने
उसके व्रत का सूत तोड़ा और आग में फेंक दिया। अब तो अन्नपूर्णा माता क्रोधित हो गई। उनके घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि ये सब माता जी का ही क्रोध है। वह पति को फिर से अपने घर लेकर आई। नई बहू अपने पिता के घर में जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा ने कहा कि आप घबराइए मत, माता जी की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू कीजिए, माता जी हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से अन्नपूर्णा माता की पूजा करने लगा। वह वहीं सरोवर पर गया और फिर से वो सारी सीढ़ियां प्रकट हुई। मां अन्नपूर्णा का जाप करता वह उसमें उतर गया। माता जी के चरणों में जाकर रोने लगा। माता जी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, ले ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, जा, मैंने उसे भी पुत्र का आशीर्वाद दिया। धनंजय ने आंख खोली तो वह फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वह अपने घर आया और सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीने पूरे होते होते उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से एक बार फिर से धनंजय का घर खुशियों से भर गया। उसने माता जी का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया और माता जी की दी हुई स्वर्ण प्रतिमा को उसमें स्थापित कर दिया। मंदिर में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। उधर नई पत्नी, जिसने माता जी के व्रत का सूत का धागा तोड़ा था, उसके पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे लोग भीख मांग मांग कर अपना पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने उस घर में उसे बुला लिया और एक अलग घर में रख दिया। उसके रहने का, खाने का पूरा इंतजाम सुलक्षणा ने कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय और उनके परिवार पर कृपा की, वैसे ही कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो।